दे सकता हूँ। प्लीज़। ये जो आपके कांस्टेबल्स हैं, ये सारा सारा दिन धूप में खड़े रहते हैं। ये एक क्लाइंट से कितनी रिश्वत लेती हैं? 100, 50। इट्स रिडिकुलस, इजंट इट? 150 रुपये से आजकल के ज़माने में क्या होता है? और फिर देखिए ना, पुलिस की प्रेस्टीज जरा कम होती चली जा रही है। तो आप क्या प्रपोज करते हैं? ये 150 रुपये वाली रिश्वत बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए। ये लोग अगर कोई छोटा मोटा जुर्म करते हैं तो उन्हें उसकी सज़ा भुगतनी चाहिए, चाहे वो आपका बेटा हो, गवर्नर का बेटा हो, किसी वज़ीर का बेटा हो। लोगों को पता होना चाहिए कि लोगों की कि पुलिस की भी कुछ अथॉरिटी है। नहीं, बहुत से लोग बेरोजगार हो जाएंगे। हमारे कांस्टेबल्स, आप देखिए, ये जो डाकू हैं, लोगों को अगवा करके 1-1 करोड़ रुपया लेते हैं ये, और पुलिस को क्या देते हैं? यू वोंट बिलीव। जानता हूँ, मगर ये सारी बातें टॉप लेवल पर डिसीजन लेने की हैं। मैंने आपके आईजी से बात की थी। मैंने उनसे कहा था कि करप्शन को बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए, इसको रेगुलेट करें, लेकिन वो ज़रा पुराने ख्यालात के आदमी हैं। खैर, ये तो मेरे आइडियाज़ थे। आपने हमें आज किस लिए बुलाया है? वेल, मैं ये चाहता हूँ कि अब मैंने इस इलाके का चार्ज संभाला है, तो मैं आपको और ज्ञानी साहब दोनों को जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकूँ करूँ। मैं तुम्हें अपना दुश्मन नहीं समझता, तुम सिर्फ मेरे दुश्मन की बेटी। मैं भी तुम्हें अपना दुश्मन नहीं समझती, तुम मेरे सिर्फ दुश्मन के नौकर हो, और ये सारी दुश्मनी तुम्हारे बॉस का आइडिया है। मैं एक बिजनेस ओनर हूँ। I just want a clean business, son. That's all. क्लीन बिजनेस इन ड्रग्स? आपको हिस्सा मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको हमारी साइड लेनी पड़ेगी। ये इम्पार्शलिटी वाली बात नहीं चलेगी। इसी आप पढ़े लिखे हैं, यंग हैं, यू गॉट स्पिरिट, दैट इज़ वाई मैं आपसे बात कर रहा हूँ। पर नहीं, तमाम मामला तुम्हें ऊपर वालों से तय करना था। I've got a bad news for you. Same here. You wanna go first? After you. वो जेटी जिस पर तुमने कब्जा किया था, वो हमने वापस ले लिया। और तुम कौन सी बैड न्यूज़ देने वाले थे? वो एक केमिकल फैक्ट्री हुआ करती थी आप लोगों की, इफ यू रिमेंबर। आई एम सॉरी मिस ज्ञानी, मुझे आपके दुख का अंदाजा है। बैड न्यूज़ तो है, मगर फैक्ट्री इंश्योर्ड थी। फॉर योर इंफॉर्मेशन, सिर्फ लीगल इक्विपमेंट इंश्योर्ड था। हमारे पास कोई ताकत नहीं। आप ठीक कहते हैं, मैं खुद भी यही महसूस कर रहा हूँ। अगर जरूरत महसूस करो तो बाहर से कुछ लोग मंगवा लें। सिर्फ एक लड़के की वजह से। अस्सलाम वालेकुम डैडी। डैडी, आप जानते हैं पर्शियन केमिकल्स? हाँ जानता हूँ, अभी सिर्फ अपाज हुआ हूँ, मरा नहीं। मुझे डिटेल्स तो नहीं मालूम, क्या हुआ था? 4 धमाके हुए, किसी ने बम रखवाए थे। और हमारे सिक्योरिटी वाले क्या कर रहे थे? वो सो रहे जमीर बेच, मर गए वो भी। लेकिन डैडी, इंश्योरेंस से कुछ नुकसान तो पूरा होगा ना? मैंने अपनी जिंदगी का आगाज एक छोटे से बैंक रॉबर की हैसियत से किया था।
जब मैं गन निकाल कर लोगों से कहता था हैंड्स अप, तो उनके चेहरों पर अपने लुटने का अफसोस होता था, लेकिन उनकी आंखों में एक रश्क होता था मेरे लिए, एक एडमिरेशन होती थी, ऐसे कि अगर मैं उनके पैसे वापस कर दूं तो वो आगे बढ़कर मुझसे मेरी ऑटोग्राफ मांगेंगे। क्या ये रॉबिन हुड क्या है? बात दरअसल ये है सर, आपके लोग डाकू से सिर्फ डरते हैं, अंदर से उसको पसंद करते हैं। डरते सिर्फ इसलिए कि उनको खतरा होता है। अगर तुम लोगों को ऐसा डाकू ला दो जिससे उनको खतरा ना हो, सिर्फ दूसरों को खतरा हो, तो उसे अपना हीरो बना लेंगे। और रुस्तम? रुस्तम? कौन सा रुस्तम? वो कहानी वाला या तुम्हारा बाप? मेरे लिए तो दोनों एक ही हैं। मैं सिर्फ अपने बाप से मिलना चाहता हूँ, बस। डोंट वरी, मेरे आदमी उसकी तलाश में है। हम बहुत जल्द उसे तलाश करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन तुमने कभी ये सोचा है कि हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए? क्या सर? कोशिश करो कि कियानी अपना इंश्योरेंस भी क्लेम न कर सके। आई एम सॉरी मिस्टर रुस्तम, आपके क्लेम में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। हमें मिसेस शुमाइल कियानी के सिग्नेचर चाहिए होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि उन्हें ऑफिस ना आना पड़े। अगर हेड ऑफिस ने इंसिस्ट किया तो मैं कुछ कह नहीं सकता। उनका अब इस फैक्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है, और वैसे भी पावर ऑफ अटॉर्नी तो यस, पावर ऑफ अटॉर्नी तो कियानी साहब के नाम है, मगर अभी भी कुछ डीड्स बाकी हैं जो मिसेस शुमाइल कियानी के नाम है। देखिए, ये इतना बड़ा क्लेम है कि इसमें मैं खुद कुछ नहीं कर सकता। तमाम अकाउंट जो हैं वो डायरेक्टली लंदन से मॉनिटर हो रहे हैं। अच्छा, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। मैं जानता हूँ शुमाइल नहीं मारेगी। वो तुम्हारे डैडी और मुझसे इतनी नफरत करती है कि बात भी नहीं सुनेगी। ज़िशान अंकल की वजह से? नहीं, तुम्हारी वजह से। वो बहुत नाखुश है क्योंकि उसका ख्याल है कि तुम खुश नहीं। मैं क्या करूं? मैं उससे मिलना नहीं चाहती। अब आप ही को कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, चलो।
मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप इस तरह मेरी खातिर दूसरे शहर से आई हैं। मुझे भी आपसे मिलने का बहुत शौक था। एक ज़माने में बहुत जिक्र सुना था आपका, और मैंने जो सोचा हुआ था आप उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। क्यों? आपने सोचा था कि मैं कोई जाहिल औरत होंगी? नहीं, मैं समझती थी कि आप बहुत सख्त किस्म की औरत होंगी, जिससे रुस्तम भी डरता है। मैं उसे अब भी याद करती हूँ। और आपका बेटा, वो तो अब बहुत बड़ा हो गया होगा। मुझे याद है वो मेरी माहीन की उम्र का था। सोहराब कहाँ चला गया है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसने कुछ गलत किस्म के लोगों को ज्वाइन कर लिया है। अगर आपको रुस्तम का पता मालूम हो तो शायद वो कुछ पता लगा सके। रुस्तम? मगर आप तो नहीं चाहती थी कि आपका बेटा बाप से मिले? शायद मेरी गलती ही थी। जो कुछ मैंने चाहा था वो तो नहीं हो सका। अब कम से कम यही हो जाए कि वो दोनों मिल जाएं। शुमाइल, रुस्तम भी तो उसे याद करता होगा ना? कैसा है वो? औलाद तो सबको याद आती है। मेरी बेटी भी मुझे बहुत याद आती है। वो तुम्हारे साथ नहीं? क्या हुआ? ये एक लंबी कहानी है। मैं एक मुद्दत से नहीं मिली उससे। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। शुमाइल, तुम सोहराब का पता ढूंढ सकती हो? प्लीज। शायद नहीं। शुमाइल, तुम तो खुद अपनी बेटी से दूर हो। तुम शायद समझ सकती हो कि मुझ पे क्या गुजर रही है। रुस्तम भी शायद इसी तकलीफ से गुजर रहा होगा। शायद वो मुझे बहुत जालिम समझता हो। मैं उसके बेटे को उससे दूर ले आई हूं ना। लेकिन बात मेरी और रुस्तम की नहीं है, बात सोहराब की है, उसकी जिंदगी की। मैं उसे खुश देखना चाहती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी हैं, जी मैं बीबी जी को बुलाती हूँ।
हेलो आई मिस यू शुमाइल। रुस्तम, खैरियत तो है? शुमाइल, वो क्या बात है रुस्तम? तुम बहुत दिनों से मिली नहीं हो, मैं परेशान हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो कब मिलना चाहता है? as soon as possible। क्या हम उसी होटल में मिल सकते हैं जहाँ मैंने तुम्हें पहली दफा देखा था? देखो, अभी मैं किसी से मिलने जा रही। 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद? ठीक है, 9 बजे इस मीटिंग के बाद आ जाती हूँ। कुछ पियोगी? नहीं। शुमाइल, मुझे तहमीना याद आ रही है। लोग सच ही कहते हैं कि वक्त कभी वापस नहीं आता, कभी। पता नहीं उसका ख्याल मेरे जहन से क्यों नहीं निकलता, क्यों नहीं निकलता? रुस्तम, एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। क्या हुआ? तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें कहा था कि वो मुझे अच्छा लगता है। कौन? मेरा शौहर। हाँ, तो क्या फैसला किया था? उसका मर्डर हो गया। क्या? मेरे भाई की कोशिश थी कि कोई इस बात पर तवज्जो ना दे। कत्ल करा देना उसके लिए मामूली बात। कब हुआ ये? हमारी बेटी की सालगिरह थी। मैं मेहमानों के साथ अंदर थी कि बाहर उसे कोई कत्ल कर गया। मैं उस रात से सो नहीं सकी। ख्वाबों में आता है, जागते में दिखाई देता है। ज़ीशान तो अच्छा आदमी था, मेरे भाई की जराइम से अलग जिंदगी गुजारना चाहता था। उसने तो एक चिड़िया तक नहीं मारी। लेकिन मैंने कोई आंसू नहीं बहाया। मैं उसका इंतकाम लूंगी। अपने भाई से? सॉरी, तुम तो खुद परेशान हो। तुम क्या कह रहे थे कि तहमीना याद आती है? तुम्हारी बातें सुन के अब मैं अपनी क्या बात करूं? देखो, मुझे जाना है। ओके।
लिस्ट चाहिए मुझे। ओ बुशार तली और रुस्तम साहब को लिस्ट दे। किस चीज़ की लिस्ट सर? हाँ पर साहब लिस्ट कौन सी चाहिए? उन लोगों की लिस्ट जिन्होंने कत्ल किया हो और अदालत ने उन्हें बरी कर दिया हो। अच्छा अच्छा देता हूँ। पर अब करेंगे क्या? जान से मार दूंगा उन लोगों को। खून सवार है मेरे सर पर। सबको? हाँ सबको। तो फिर एक काम और कीजिए रुस्तम साहब, जहां आप इतने कत्ल करेंगे ना, एक कत्ल और कर दे, वो मेरा कर दे, खत्म कर दे, मुझे जान से मार दे। हेलो थानेदार मंजूर हुसैन जनाब। क्या नहीं साहब? सलाम वालेकुम क्या नहीं साहब। वो सर ये आपका आदमी रुस्तम साहब मेरे पास बैठा है। वो जी ये तो कहते हैं मेरे सर पे खून सवार है। ये कहते हैं मैं सारे शहर के कत्ल कर दूँ। ये ले सर, प्लीज आप खुद ही बात करें इनसे। ये ले। ठीक है। पागल हो गए? आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुम होश में नहीं हो। जीशान एक अच्छा आदमी था और एक बेगुनाह इंसान का कत्ल करवाया आपने मुझसे। और उसकी वजह से तुम सारे शहर का कत्ल करो? वो आपकी बहन का शौहर था। जब इसे खत्म करना है इसका फैसला हम करेंगे। मैं जब चाहूं आपको खत्म कर सकता हूं। राइट। ज्ञानी साहब, मेरे ऊपर आपके बहुत एहसानात हैं, और बगैर समझे बूझे मैं आपकी रियाया बन गया। देखो रुस्तम, तुम मेरा बाजू।